बी केयरफुल कि जब भी आप एमएस, एमफिल या पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो आपसे पूछें कि आप सर जॉब करेंगे, देन यू शुड से नो, अ बिग नो। अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जीसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और गेट रेडी, अपनी जल्दी से जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करें और अपनी सीट जो है वो बुक करें, बिकॉज सीट्स जो है वो बहुत लिमिटेड होती हैं। तो जल्दी जल्दी एडमिशन के लिए अप्लाई करें एंड विश यू गुड लक फॉर योर एडमिशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, एडमिशन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कोटा बेस्ड पे एंड द सेकंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एचईसी। एचईसी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एचईसी स्कॉलरशिप बेस्ड जिसमें आ जाती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। उसके अलावा है कोटा बेसिस पे। कोटा बेसिस में तीन तरह के एडमिशन्स होते हैं, द फर्स्ट वन फॉर डिसेबल्ड पर्सनस, द सेकंड वन फॉर रिलीजन और माइनॉरिटीज़ एंड द थर्ड वन फॉर शुहदा, जिसमें आ जाते हैं जो फर्स्ट वन है डिसेबल पर्सनस, उनके लिए 1% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व होती हैं। वो चाहे एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते, इन केस वो एडमिशन नहीं लेते तो उनकी जो सीट्स होती हैं वो रिज़र्व ही रहती हैं, वो वेस्ट हो जाएंगी, वो दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो सीट्स नहीं मिलती, ठीक है, वो क्योंकि उन्होंने एलोकेट कर दी हुई हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर रिलीजन माइनॉरिटीज़। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं जिनमें क्रिश्चियनिटी भी आ जाता है एंड अदर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं इसमें, उनके लिए 2% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है गिलगित, फाटा, बलूचिस्तान, शुहदा में आर्मी और पुलिस दोनों के जो चिल्ड्रन हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए 20 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व होती हैं। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो 10 अप्लाई कर रहे हैं तो वो 10 के 10 को वो सीट्स मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। इसमें यह है कि उन्होंने फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो एलोकेट कर दी हैं उनके लिए। लाइक अगर टोटल सीट्स हैं 100, जो कि इतनी ज़्यादा होती नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर तो 100 सीट्स हैं तो उसमें अगर उन्होंने 5% सीट्स जो हैं वो एलोकेट कर दी हैं फॉर फाटा, गिलगित और शुहदा, इन सब के लिए, तो इसमें यह है कि ऐसा नहीं कि सब जो अप्लाई करें सबका एडमिशन सिक्योर होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें वो क्या करेंगे, अगर 10 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो 10 का इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करेंगे, उसके बाद वो उनकी जो नीड बेस्ड है उसको एनालाइज़ करेंगे और फर्दर जो मेरिट का है वो एनालाइज़ करेंगे। मेरिट और नीड बेसिस पे एनालिसिस करके वो फिर इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट करते हैं 5 स्टूडेंट को। लाइक ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर 5 सीट्स रिज़र्व हैं उनके लिए तो ये उस केस में होगा, ठीक है। और फिर इंटरव्यू के बाद जो है वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर एडमिशन जो है वो उन स्टूडेंट्स को मिलेगा। ओके, उसके बाद आ जाता है कि मेरिट कैलकुलेशन फॉर बीएस किस तरह करेंगे, मेरिट कैलकुलेशन एग्रीगेट किस तरह बनेगा। तो बीएस का जो है वो बहुत सिंपल है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें यह है कि 10% जो है आपका मैट्रिक एग्रीगेट में काउंट होगा और 90% जो है वो आपका इंटरमीडिएट होगा, वो चाहे एफए है, एफएससी, मेडिकल और इंजीनियरिंग, वट एवर इट इज़, ठीक है। 90% इंटरमीडिएट का आपका मेरिट होगा, कैलकुलेट परसेंटेज वो काउंट होगी और 10% जो है वो मैट्रिक काउंट होगा और फिर उस बेसिस पे आपका जो एग्रीगेट है वो बनेगा। ओके, आफ्टर दैट एमएस एंड एमफिल, इनका क्या है एडमिशन क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें यह है कि टोटली बेस करता है आपके सीजीपीए पे। सीजीपीए पे मतलब इसमें मैट्रिक और वो जो इंटर है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जो आपका ग्रेजुएशन है वो आपकी इसमें मैटर करेगी, उसका सीजीपीए। ओके, सबसे पहले ये है कि या तो आपको टेस्ट देना पड़ता है या आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे लो। अगर आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देना चाहते देन आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गेट टेस्ट दे लो। गेट में आपका 60% जो है वो होना चाहिए, आपकी जो परसेंटेज है ना, रिज़ल्ट होना चाहिए, 60% स्कोर होना चाहिए आपका गेट में।
ओके। अगर आप गेट नहीं देना चाहते तो आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे। यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है उसमें भी पासिंग मार्क्स जो हैं वो 60 होते हैं। 100 टोटल मार्क्स हैं जिसमें से 60 पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने पास कर लिया एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा। उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू में अगर लेट सपोज 100 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 50 ने टेस्ट क्लियर किया और सीट्स 30 हैं, 50 का इंटरव्यू होगा, उसमें से 30 जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, CGPA एंड इंटरव्यू। ठीक है, 16% जो है वो आपका इंटरव्यू जो है काउंट होता है, बाकी टेस्ट 4% काउंट होता है और 80% जो है वो आपका CGPA काउंट होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आप PhD में अप्लाई कर रहे हैं तो PhD में आपके पास जो एक्सेप्टेबल टेस्ट होते हैं उसमें आ जाता है द फर्स्ट वन इज़ हैट, सेकेंड वन गेट और ग्री, और थर्ड वन जो है अगर आप पहले 2 नहीं दे रहे तो आपको थर्ड वन जो है यूनिवर्सिटी का टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें जो आपका स्कोर है वो 70% होना चाहिए। MPhil में 60% है पासिंग स्कोर और PhD स्टूडेंट के लिए 70% है पासिंग स्कोर। ओके, आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टूडेंट्स हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट टीचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहा है, तो उनके लिए ये है कि उनको अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से एक एप्लीकेशन और लेटर भी साइन कराना पड़ता है, क्योंकि जो सब गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो ये अलाउ नहीं करते इंस्टीट्यूट के आप साथ ऑप्ट करें डिग्री या कुछ भी ऐसा, कि आपकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपकी प्रायोरिटी वो जॉब ही होनी चाहिए। एंड इन द सेम केस अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में MS, MPhil या PhD कर रहे हैं तो वो भी आपसे ये कहेंगे कि आप इसके साथ जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ तो आप अपनी डिग्री को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे, आप अपने जॉब को डेफिनेटली प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो इस तरह आपकी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ होती हैं। इसलिए इवन यहाँ पे डिपार्टमेंट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन्होंने मुझे भी पूछा था कि आप साथ जॉब करेंगी, और मैं बाय मिस्टेक मैंने येस कह दिया। मुझे लगा कि वो ये सोचेंगे कि अगर आफ्टर ग्रेजुएशन भी डिग्री होने के बावजूद भी आप जॉब नहीं कर रही तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है ना, कि अगर आप मतलब जॉब के लिए नहीं डिग्री ले रही, जस्ट आप उसे सजा के रख देना, आप इसलिए डिग्री ले रहे हो तो आप आगे एक्सेल नहीं कर रहे जब अपने फील्ड में, तो आपका डिग्री लेने का क्या फ़ायदा। तो मैंने ये सोचते हुए मैंने कहा यस सर मैं जॉब करूँगी साथ, तो मेरे लिए तो ये मुझे लगा कि पॉजिटिव पॉइंट होगा, लेकिन उन्होंने उधर ही पकड़ लिया कि अगर आप जॉब करेंगी तो आपकी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगी, हम तो इस तरह अलाउ नहीं करते। तो इसलिए बी केयरफुल कि जब भी आप MS, MPhil या PhD के इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो आपसे पूछें कि आप सर जॉब करेंगे, देन यू शुड से नो, अ बिग नो, कि मैं अभी अपनी स्टडीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, मैं अभी जो है अपनी डिग्री को कंटिन्यू करूँगी एंड आफ्टर माय मास्टर्स और PhD आई विल स्टार्ट जॉब। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा आपके जो एग्ज़ामिनर है या इंटरव्यू पैनल है जो, और इंटरव्यू पैनल इस तरह होता है, MPhil है या PhD है, तकरीबन डिपार्टमेंट के जो सारे टीचर्स हैं ना वो एक ऑफिस में बैठे होते हैं और वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, जिसमें मैंने आपको GC के एडमिशन्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, और अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन विश यू गुड लक, अच्छा सा टेस्ट दें, इंटरव्यू दें, एंड इंटरव्यू के टाइम पे बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, मेजर जो है वो आपका टेस्ट है और उसके अलावा आपका CGPA है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपका इंटरव्यू तो क्लियर होगा ही। ओके, विश यू गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Allah Hafiz, till the next vlog, see you in the next vlog, till then take care.